जहां बात पूजा की होती है और शनिदेव की पूजा की होती है तो पहला सबसे बड़ा सवाल आपसे यहां पर है कि शनिदेव की पूजा रात में ही करनी चाहिए क्या? तो बेटा मेरा आपसे सवाल है कि देवादिदेव शनिदेव नवग्रहों में विराजमान है और कर्मफल दाता है और त्रिदेवों की उपज है शनिदेव। जो देवता है वो रात में क्यों? सनातन ये कहता है पूजा का समय प्रातः 3:30 से लेकर 5:30 बजे के बीच में अति उत्तम माना गया। आप ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच में ये गलत जानकारियां भी गलत जानकारी नहीं, ये भ्रम है, अपनी पैसों की उगवाई है कि रात में ही पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान सूर्य उदय से थोड़ा पूर्व और सूर्यास्त के बाद यानी गोधली वेला या प्रदोष काल तक यह उत्तम माना गया है। शनिदेव को सदा और देवताओं की तरह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल में पूजा करेंगे तो कल्याण। इस भ्रम से बाहर आइए कि शनिदेव को रात में पूजना चाहिए। चलिए सवाल अभी और भी हैं क्योंकि अब बात अगर शनिदेव की पूजा की आती है तो अगला सवाल अब आपके सामने, रात में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जवाब मिल गया। लेकिन अगला सवाल है और इस सवाल पर जरा आप गौर करिएगा क्योंकि शनि मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजाई जाती है? 50 साल से मैं ही एक व्यक्ति हूं जो राष्ट्र को सबसे पहले ये कहा था शनि शत्रु नहीं मित्र, और मेरे घर में आके देखिएगा 1008 घंटे लगे हुए हैं शनि भगवान को बजाने के लिए। इस भ्रम से भी बाहर आइए। फिर अगला सवाल वो ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नाद है। ये सृष्टि ध्वनि प्रतिध्वनि नाद से ये सब बातें है ना। देखिए साहब, हमारा शास्त्र अनुभव के आधार पर ऋषियों का प्रसाद है। मैंने आज तक ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, ना मैंने कभी सुना। अब आप तर्क के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन शनिदेव के आगे मैं स्वयं घंटी बजाता हूं, घंटे लगे हुए हैं और अद्भुत है। और नाद तो होना चाहिए। हम आते ही सबसे पहले घंटा, आप शनि मंदिर में गए होंगे, मेरे तो 500 किलो को घंटा है। लेकिन यहाँ जितने लोग मंदिर में जाते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि किस तरीके से शनिदेव की पूजा होती है? और ये लोग खुद इस बात से वाकिफ हैं क्योंकि यही आज तक इनको बताया गया है। अलग अलग माध्यमों से जो बताने वाले लोग हैं वो शनि को लेकर इतना फिर डर और भ्रम क्यों फैलाते हैं? क्यों ये कहते हैं कि जो तरीका बाकी भगवान की पूजा का होता है वो शनिदेव की पूजा का नहीं है? अपनी अपनी दुकानदारी है और उसका कोई जवाब नहीं होता है। मनुष्य को भयभीत किए बगैर लोग धन नहीं कमा सकते। और मेरा विश्वास करिएगा, कर्म फलदाता के साथ खिलवाड़ नहीं। जो आराध्य की पूजा होती है वहां घंटी भी है तो शंख भी है तो नाद भी है, सब कुछ बसता। माफी के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आप ये मानते हैं कि दुकान चलाई जा रही है? क्यों नहीं, आज सदियों से ऐसा होता रहा है। कोई ये सवाल करना चाहता है क्या वाकई अभी तक आप जितना इनके बारे में जानते हैं, शनिदेव के बारे में, लगता है कि कोई डर पैदा करने की कोशिश की जाती है समय को लेकर, या जो तरीका होता है वो बाकी भगवान की पूजा से अलग है? बाबा जी, मेरा सवाल है कि आप बोल रहे हैं शनिदेव की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम सोलर सिस्टम के अंदर देखें तो देयर आर टोटल 9 प्लैनेट्स, तो शनिदेव को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? कर्म फलदा, मनुष्य का कर्म प्रधान है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर शनिदेव भगवान है तो डर क्यों? भगवान से तो डरा नहीं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मैंने तो कहा शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फलदाता शनि, कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जो जस करे तत्फल। मनुष्य कर्म से आगे बढ़ता है, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं, कर्म से भाग्य बनता है। और कर्म के दाता शनि, और कर्म यह कहता है संसार का कि माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और यदि समय मिलता है तो अपनी आराध्य की। संसार का सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा करना, और ये जो कर लेता है वो राजा बनता है। बेटा बाबा जी, मेरा ये सवाल है, आप सवाल करिए। बाबा जी मेरा ये सवाल है कि जो कहते हैं यहाँ पे सभी भगवानों की मूर्ति लाइन में लगी रहती है मंदिरों में, ठीक है, भगवानों की सभी मूर्ति लाइन में लगी, लेकिन शनिदेव की मूर्ति जो है बाहर क्यों रहती है? मंदिर से बाहर ही क्यों होती है, मंदिर के अंदर क्यों नहीं होती? और कहते हैं कि उसमें उनको तेल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी भगवानों को नहीं चढ़ाया जाता। उसको लेकर भी मेरे आगे आपसे सवाल है, लेकिन अभी इस बात का जवाब दीजिए। सवाल बहुत सुंदर है और मेरा प्रणाम। बाहर ही मैं राष्ट्र को सदा ये कहता आया हूं कि इस भ्रम से बाहर आइए, ये सनातन के अनुकूल नहीं है। तभी मैं ये संदेश लेकर आया था कि यदि पूजा में कोई आराध्य का स्थान होना चाहिए तो शनि का होना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म के दाता है। जब मनुष्य शनि को पूजा से बाहर करता है तो उसके कर्म बिगड़ते हैं, और कर्म बिगड़ते तो फिर हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। मेरा बात का विश्वास करिएगा, कड़वा और सबसे माफी मांग कर कहता हूं, इस पर मैं तर्क नहीं चाहता, लेकिन यदि कर्म पर व्यक्ति नहीं रहेगा, व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो धन मिलेगा क्या? व्यक्ति राष्ट्र गद्दारी करेगा तो सुखी होगा क्या? पति पत्नी अग्नि संस्कार के बाद दगा करते तो क्या प्रसन्न रहेंगे क्या कभी? शनि ये कहता है, शनि जिस घर में है वो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करेगा, वो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति वफादार होगा, और वो व्यक्ति अपने धर्म के आचरण के साथ राष्ट्र को प्रगतिशील बनाएगा। इसलिए शनि को अपने जीवन में उतारिए, और शनि को पूजा में लाने का मतलब यह है कि माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा और राष्ट्र प्रेम, यह है शनि की पूजा।
चलिए, अब 2 सवाल मैंने आपसे पूछ लिए, अब यहाँ पर मौजूद लोगों से भी कुछ सवाल कर लेते हैं और आप प्लीज बैठिएगा क्योंकि आगे ये लोग राशि का भी इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल एक सवाल मैं आपके सामने भी रखने वाली हूँ और जवाब आपको देना है। प्लीज हाथ रेस कर दीजिएगा या बोल ही लीजिएगा क्योंकि ये सवाल अब आपके सामने है, जहां आप बताइए शनिदेव के पिता कौन है। बोलिए। देखिए, इन्हें ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि ऑप्शंस थे मेरे पास, लेकिन ये जवाब मिल चुका है। अगर हम जल्द अगला सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि ये देखिए यही ऑप्शंस मैं आपको देने वाली थी, उससे पहले सबने बता दिया कि सूर्यदेव है, क्योंकि 4 ऑप्शन थे, सूर्यदेव और शिवजी, लेकिन अब सूर्यदेव ही सही जवाब है। ठीक जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। लेकिन मेरा सवाल है, कहाँ डर रहे हैं? यदि डरते तो पिता का नाम याद नहीं होता ना, सब शनि से प्रेम करते। पूछ लीजिए। अच्छा, लेटेस्ट रील मैंने देखी है। सूर्यदेव ना साल 2026 ना सूर्यदेव का साल है, ठीक है? तो मना कर रहे हैं कि काले कपड़े मत पहनिएगा, क्योंकि इसलिए सुरभि में टीवी 9 पे आया हूँ ये कहने के लिए कि मूलांक 1 है, सूर्य उनके मालिक है। मूलांक 1 के स्वामी सूर्य है। और मैं देख रहा हूं कई रील मैंने भी देखी, काले कपड़ा नहीं पहनते, तो मैं पहन के आया हूं। भैया जरूर पहनिएगा, साहस बढ़ेगा, मनोबल उत्तम रहेगा, धैर्य मजबूत होगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी और घर में सुख शांति। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। ये वही है महाराज जो रील में देखते हैं, जिन्हें ये बताया जाता है कि इस दिन काले कपड़े ना पहने, जिन्हें ये बता दिया गया है कि साल 2026 सूर्य का साल है, तो काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। सुरभि, मैं सन्यासी हूं और मैं अपने संत समाज को, जो मेरा अखाड़ा, हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे काले कपड़ा पहनने की अनुमति, क्योंकि मेरे आराध्य शनि बोर्ड जो काला ही था। हम जिससे देख रहे हैं भीतर का आंख का कॉर्निया वो काला है। बीज जब तक पैदा नहीं होता, जब तक अंधकार भूमि में नहीं जाता, वहां भी काला ही है। सृष्टि में जिस चीज की उत्पत्ति चाहते हो, जिस चीज को प्रगतिशील चाहते हो, काले से मतलब काला साहस का प्रतीक, अदम्य साहस, न्याय का प्रतीक है। हमारे भारत के परम न्यायाधीश काला कपड़ा पहन के सत्य और न्याय का प्रतीक है। आप न्यायवादी बनना चाहते हो, धर्म पे चलना चाहते हो, राष्ट्र को प्रगतिशील बना, अपना मनोबल मजबूत और अपनी बात कहना चाहते हो, तो जरूर है कि आप अपने हफ्ते में कम से कम 3 दिन 4 दिन काला कपड़ा चलिए, और शनिवार को तो जरूर पहने। न्याय के देवता को ये लोग और कितना जानते हैं, उन्हीं से जुड़ा एक सवाल पूछ लेती हूँ और जवाब आपको एक बार फिर से देना है, क्योंकि सवाल अब आपके सामने है, जहां आप बताइए कि शनिदेव की मुख्य सवारी क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं बता दूं कि यहाँ सभी सही जवाब दे रहे हैं महाराज। अब यहाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए, वाहन उनका कौवा है, हाँ, लेकिन कहते हैं कि गजवान लक्ष्मी घर आवे। ये बहुत गणना है, जब कभी और मौका मिले, गजवान लक्ष्मी घर आए, हरते सुख संपत्ति बजाए, और है भैंसे पे सवारी तो काल भी नजदीक नहीं आता है। ये चारों सवारियां हैं शनिदेव की, लेकिन वाहन उनका कौवा है। सही जवाब कौवा है।